आज ही दोबारा मिलूंगा। तो मैं हाजिर हूँ अपना दूसरा विषय लेके कि योग कारक ग्रह कुंडली के अंदर किस प्रकार से देखे जाते हैं। तो उसको लेके ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले हम मेष राशि से ही लेते हैं योग कारक। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे जो हमारे शुभ स्थान है, ये हमारे शुभ स्थान माने गए हैं। और जो है कि इसमें अंदर जो ये वाला घर है इसको हमारे शुभता में ना मान के अशुभ में भी माना गया है, शुभ ना मान के अशुभ ज्यादा माना गया है। तो इसको हम छोड़ देंगे। ये बाद में बताऊंगा, ये छठे से छठा भाव है, भाव भावत का जो एक नियम है, कल से नियम चालू कर ही दूंगा। तो उसमें मालूम चल जाएगा कि वो क्यों हम छोड़ देते हैं। ठीक है जी। ये हमारे जो है मेन घर है, जो है कि हमारे केंद्र और त्रिकोण के जो मालिक हैं, उसके अंदर जो 2 बार आ जाते हैं ग्रह, तो वो जो है कि जो हमारे योग कारक ग्रह बन जाते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर देखें तो जो है हमारा कोई भी ग्रह जो है कि मेष राशि के लिए मेनली योग कारक जो वैसे तो हम बोलते ही हैं इनको, लेकिन अगर 2 बार देखें तो इसमें कोई भी हमारा जो है कि ग्रह 2 बार नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है। तो कोई भी ग्रह जो है कि मंगल मेष राशि के लिए कोई भी ग्रह जो है योग कारक नहीं माना गया है। मेनली हम यही कह सकते हैं, क्योंकि मेनली योग कारक ग्रह इनके यही योग है, सूर्य और जो मेनली जो बहुत बढ़िया ग्रह बोल सकते हैं इनको हम योग कारक ग्रह तीनों ही है, मंगल, सूर्य और गुरु। लेकिन कोई भी इनमें से जो है कि कोई भी जो ग्रह है वो जो है कि 2 बार नहीं आ रहा। शुक्र आ रहा है, मान लिया मैंने कि शुक्र और यहां आ रहा है, लेकिन ये मार्केश भी बोला जाएगा शुक्र। तो एक तरीके से हम शुक्र को ले लेते हैं कि शुक्र हमारा जो 2 बार आ रहा है, लेकिन ये योग कारक नहीं माना जाएगा, क्योंकि योग कारक जो ग्रह माना जाता है ना हमारा, वो मेनली जो है कि केंद्र और त्रिकोण के अंदर आ जाए। एक ही ग्रह दोनों जगह का मालिक हो जाए, यानी कि केंद्र का मालिक भी वही ग्रह है और त्रिकोण का मालिक भी है, यानी लक्ष्मी घर का मालिक भी वही है और नारायण का भी मालिक वही है। तो एक ही ग्रह लक्ष्मी नारायण की तरह काम करता है, इसीलिए उसको योग कारक बोला जाता है कि वो दोनों जगह का फल देने के लिए काबिल होता है, त्रिकोण का भी और केंद्र का भी। तो उसमें जो कि युति बनाने का या राशि परिवर्तन करने का कोई योग ही नहीं बचा, क्योंकि अकेला वही है दोनों घरों का मालिक। तो इस तरीके से जो है योग कारक उसको बोला जाता है। तो मेष राशि के अंदर हमने देखा कि भाई कोई भी मेनली योग कारक नहीं है। त्रिकोणों को और लघु को तो बोला ही गया योग कारक, मैंने अपने वीडियोस में बता ही दिया है। तो इसके बाद में दूसरा विषय लेते हैं, अब इसके अंदर जो है आपका देखोगे कि आपका जो शनिदेव है, वृषभ लगाना आ जाता है, आपका 2 नंबर लिखा हुआ है। तो आपके जो शनिदेव है वो शनिदेव जो कि 9वें के मालिक भी है, यानी कि त्रिकोण हो गया और ये हमारा केंद्र हो गया। तो इस हिसाब से जो हमारे जो है कि वृषभ राशि के अंदर जो कि हमारा योग ग्रह जो योग कारक जो ग्रह बोला गया है वो शनि है। और शनि जो है कि इस कुंडली के अंदर अगर इस पे लगन पर दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही शुभ फल देता है। या शुक्र के साथ शनि बैठ जाए, या शनि सिर्फ इन केंद्र में कहीं पर भी और यहाँ त्रिकोण में बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा फल देता है। तो योग कारक बोला गया है इस कुंडली के लिए, बहुत ही शुभ ग्रह जिसको बोला जाता है वो चीज है। तो वृषभ जो लगन है उसके लिए हमारा जो है कि शनि योग कारक ग्रह बन गया। इसी प्रकार से हम जो मिथुन लगन को ले लेते हैं, यहां आ गए हमारे 3 नंबर, ये 6, 7, 11, 12। अब इसके अंदर जो आप देखोगे इसके अंदर जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ केंद्र के दोनों केंद्र के स्वामी हैं। ये भी देखोगे तो केंद्र के स्वामी हैं। तो केंद्र और त्रिकोण के अलग अलग कोई स्वामी नहीं बन रहे हैं। इसमें आप बुध को ले सकते हो, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि मिथुन राशि के अंदर
हमारा बुध ही अपने आप में एक योग कारक ग्रह है। वो कैसे? जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये 2 और ये 3 घर, यानी कि पहला, 5वां और 9वां एक त्रिकोण बनाते हैं, और ये तीनों जो है त्रिकोण के स्वामी बोले गए हैं। और जो केंद्र एक ऐसा है, इसीलिए वो सबसे शुभ माना गया है। जो केंद्र का जो मतलब कि लगन, जो ये लगन का जो स्वामी है, इसको हमेशा शुभ इसलिए बोला गया है कि ये जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों में गिनती होता है। तो यहां पर जो है कि ये हमारा केंद्र भी हो गया, और इसकी दूसरी राशि त्रिकोण जो है कि हमारे जो त्रिकोण भी माना गया। केंद्र तो है ही, लेकिन इन त्रिकोणों में भी गिनती होती है इसकी, तो ये त्रिकोण भी हो गया। त्रिकोण होने के कारण मिथुन राशि और जो कन्या राशि है उसकी, वो जो है केंद्र में आ गई। तो इस तरीके से एक राशि केंद्र में पड़ गई और एक राशि जो कि हमारी त्रिकोण के अंदर पड़ गई। तो इस हिसाब से जो है कि ये बुध अपने आप में इस कुंडली के लिए योग कारक है, कोई दूसरा ग्रह नहीं है योग कारक। अब इसमें 4 नंबर ले लेते हैं। अब जो कि चंद्र के लिए, यानी कि कर्क राशि की अगर किसी की जन्म पत्रिका है, अगर किसी की जातक की कर्क राशि के अंदर, मतलब कि कर्क राशि जो है कि लगन के अंदर आएगी, यानी कि लगन जिसका कर्क राशि का है, यानी कैंसर साइन है, उसके लिए मंगल योग कारक है। मंगल यहाँ का स्वामी हो गए, पंचम भाव के स्वामी हो गए, जो कि हमारे त्रिकोण का स्वामी हो गया, और एक केंद्र भाव के स्वामी हो गए, जो कि हमारे 10म भाव प्रोफेशन का है। तो ये यहाँ पर जो है कि योग कारक हो गए। और मैंने जो है कि आपको कल जो बताया था कि उच्च राशि और नीच राशि, उसे मैंने मंगल की नीच राशि आपको बताई थी कि मंगल की जो नीच राशि है वो जो है कि आपकी कर्क है मंगल की। तो मेनली जो मंगल की जो राशि बताई थी मैंने, तो वो बताई थी आपको कि कर्क जो है कि नीच की, और यहाँ पर वो लगने से। तो अगर मंगल यहाँ बैठ जाए तो इस लगन के लिए वो इतना बुरा ग्रह नहीं माना गया है, क्योंकि वो इस लगन के लिए जो योग कारक है। तो ये जरूर समझना है आपको कि जो योग कारक ग्रह होता है, अगर वो बाई चांस नीच का हो जाता है, जैसे यहाँ के लिए नीच का हो गया, तो मतलब उसको नीच का ना ट्रीट करके वो योग कारक में ज्यादा गिनती होगी, वो शुभ फल देने के काबिलियत ज्यादा रखता है वनस्पति की बुरे फल देने के। तो ये जरूर ध्यान रखना आपको, जब योग कारक जो देखेंगे तो उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो है कि हमारे जो मेनली जो है कि वो जो योग कारक ग्रह होते हैं वो अच्छे ही फल देते हैं। अगर वो केंद्र और त्रिकोण जैसे, मतलब इसके अंदर ये योग कारक है, नीच के हो गए तो उतने बुरे फल नहीं देंगे जितने दूसरे जो जन्म पत्रिकाएं होंगी, दूसरी जो लगन की होंगी, सूर्य को छोड़ के, क्योंकि सूर्य भी योग कारक बनते हैं, इससे आगे हम वही लेंगे। तो सूर्य को ले लेते हैं। यहां सूर्य का 5 नंबर आ गया, यहां 8 नंबर आ गया मंगल का। ये हो गया जी। अब यहां पर भी मंगल देखेगा आपकी, जो कि मंगल एक त्रिकोण का स्वामी हो गया 9वीं का, और एक केंद्र का स्वामी हो गया। तो इस तरीके से जो है कि यहां पर भी जो है कि अगर आपका मान लो कि मंगल यहां जाके नीच का हो जाता है, तो वो इतने बुरे प्रभाव नहीं डालेगा, वो आपको इतने बुरे फल नहीं देगा। जैसे कि मैंने अभी कर्क में बताया था, कर्क लगन वालों के लिए, उसी प्रकार से सिंह लगन वालों के लिए भी मंगल योग कारक है। अगर वो जाकर अपने नीच राशि में बैठ जाता 12वें घर के अंदर, तो वो जो है कि इतना बुरा फल नहीं देगा जितना कि और जो है कि लगन वालों के लिए देगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इनका भी जो है कि मंगल हो गया। मतलब मेनली बात ये है कि सूर्य और चंद्र जो हमारे लुमिनस हैं, इनके अंदर जो है कि मंगल का जो है कि हमारे कमांडर हैं, वो जो है कि योग कारक है। तो अब ले लेते हैं जी सूर्य के बाद में 6 नंबर राशि कन्या। अब इसके अंदर जो है कि आप देखोगे कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो कि मतलब कि दोबारा से जो कि आप ये कह सको कि भाई केंद्र का स्वामी भी है, लगन का स्वामी भी है। यहां देखोगे जो कि 10 नंबर है तो 11 नंबर कहीं नहीं है, यहाँ 2 नंबर है तो यहाँ 7 नंबर कहीं नहीं
तो इस तरीके से दूसरी राशि तो है कि इनकी जो है कि केंद्र और त्रिकोण के अंदर नहीं पड़ रही है। लेकिन यहां पर भी मिथुन राशि की तरह ही बुध, ये आपका जो है कि त्रिकोण में गिनती हो गया और ये आपका केंद्र हो गया। तो मेनली हम बुध को लेंगे कन्या राशि के लिए भी। हम ये कह सकते हैं कि जो बुध है, जो उसकी जो मतलब कि लगन है, उसमें बुध स्वयं ही योग कारक होता है, दूसरा कोई ग्रह योग कारक नहीं बनता है। हम मेनली हम ये कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है कि इन दो कंडीशन में एक और बता दूं कि जो इसके अंदर जो बाद में केंद्र अधिपति दोष बोला गया है, जैसे कि मिथुन को ये दोनों राशि मिली है, तो जो दो शुभ ग्रह को अगर केंद्र की दो राशियां मिल जाती हैं जिसमें कि लगन नहीं होता है, तो केंद्र अधिपति दोष लग जाता है, उसको अपनी शुभता खो देता है। इसीलिए आप जो तत्काल मैत्री वाला जो वीडियो है उसके अंदर आप देखोगे कि जो कि बुध के लिए जो कि शत्रु है कहेंगे गुरु की, शत्रु के अंदर आ जाता है, सम के अंदर आ जाता है, मित्र नहीं रहता, तो उसलिए होता है। तो अब यहाँ पर ये 6 नंबर का हमने देख लिया, कन्या हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं तुला। बुध के अंदर हमने देखा कि बुध ही होता है, दूसरा ग्रह योग कारक नहीं होता है। तो 7 नंबर तुला राशि। तुला राशि के अंदर आप देखोगे कि जो है कि हमारे जो शनिदेव है, तुला राशि के अंदर जो शनिदेव की मकर राशि और कुंभ राशि जो आ रही है, वो जो है कि केंद्र और त्रिकोण के अंदर आ रही है, जो कि हमारे जो है कि कुंभ राशि जो है कि त्रिकोण के अंदर है, पंचम भाव के अंदर है। और जो हमारी जो मकर राशि है, मकर राशि जो है कि हमारी जो है केंद्र के अंदर है। तो इस प्रकार से अगर हमारे जो है कि दोनों राशि केंद्र और त्रिकोण की बन जाती है तो वो योग कारक कहलाती है। तो इस राशि के लिए तुला लगन के लिए जो साइन है तुला, अगर वो लगन के अंदर है तो उसके लिए जो है कि हमारा शनि योग कारक है। तो मेनली हम इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि शुक्र की जो राशियां हैं, जो कि शुक्र की जो राशियां हैं उसमें शनि योग कारक ग्रह होता है। अब वृश्चिक राशि ले लेते हैं। 8 नंबर। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी राशि आपको नजर नहीं आएगी जो कि आपकी केंद्र में ही पड़े और जो है कि लगन में भी हो, मतलब केंद्र में भी हो, त्रिकोण के अंदर भी हो। वो ठीक है कि सूर्य और जो है कि चंद्रमा की एक एक राशि है, तो ये दोनों तो इसके जो योग कारक हो ही गए, मंगल के मित्र भी हैं। लेकिन कोई भी ऐसा राशि नहीं है कि जो दोनों जगह होने से जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया या बहुत ज्यादा योग कारक हो जाए, जो कि जिसका जो कि कहीं पर भी बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा फल हो जाए, इस तरीके से नहीं। जैसे कि हमने तो मंगल की जो राशि है, जो मेष है, उसके अंदर भी कोई योग कारक ग्रह नहीं बना था, क्योंकि मंगल खुद इतना पावरफुल है। अगर देखा जाए तो मंगल सेनापति है, तो उसको लगता है शायद 7 की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने भी शोध किया हुआ कि जो मंगल हमारे देह में वो जो है कि मदद पसंद नहीं करते या मदद नहीं लेते हैं किसी की, खुद ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो इसलिए शायद जो है कि मंगल के अंदर आप देखोगे कि ना तो यहां पर कोई है योग कारक और ना ही वृश्चिक के अंदर कोई योग कारक है। अब ले लेते हैं धनु। धनु राशि 9 नंबर। अब इसके अंदर भी जो है आप देखोगे कि जो बुध के साथ हुआ था वही कंडीशन यहां लागू होगी। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो कि दोनों राशियों का मालिक हो, केंद्र का भी और त्रिकोण का भी। जैसे बुध के साथ हुआ था कि गुरु जी लगन के मालिक हैं और चौथे घर के मालिक भी गुरु जी हैं, तो एक तरीके से हम लगन को केंद्र और मतलब कि त्रिकोण मान लेते हैं और चौथे घर को केंद्र मान लेते हैं। तो इस तरीके से जो गुरु की राशि हुई उसमें गुरु ही मेनली जो है योग कारक मान लेते हैं। और इसके अलावा जो बुध है
वो केंद्र अधिपति दोष के हो गया, क्योंकि केंद्र के अंदर अगर दो राशियां किसी की शुभ आ जाए जिसमें कि वो लगन का मालिक ना हो तो वो अपनी शुभता त्याग देता है और पापी बन जाता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं और काफी हद तक ये सही भी है। हम जब फलित करते हैं तो उसमें नजर भी आता है। तो इस तरीके से जो है यहां पर जो धनु राशि के लिए गुरु जी खुद योग कारक माने जाएंगे। तो इसके बाद बच गई हमारी मकर और मकर, कुंभ और मीन। तो मकर राशि ले लेते हैं, 10 नंबर राशि। तो इसके अंदर आप देखोगे शनि के दिन मकर राशि के अंदर जो है कि हमारे शुक्रदेव है जो पंचम के मालिक हो गए, वृषभ राशि होगी, और जो है कि दसम के मालिक हो गए, जो दसम के अंदर जो है कि तुला राशि आ गई। तो इस तरीके से जो है मकर राशि के अंदर जो है कि शुक्र जो है कि योग कारक ग्रह माने गए हैं। वो जो है कि कहीं पर भी केंद्र और त्रिकोण के अंदर बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। धन भाव के अंदर बैठकर भी बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं। तो वो जो है कि उनकी दृष्टि किसी भी जो है कि अच्छे भाव पे पड़ेगी तो उसकी शुभता को बढ़ाएंगे, और अगर बुरे भाव पे पड़ते तो उनके जो पाप प्रभाव को थोड़ा कम करेंगे। योग कारक जो ग्रह होते हैं वो बचाव करते हैं कुंडली का, उनके जो अच्छे फलों को उजागर करते हैं और बुरे फलों को डाउन करते हैं। तो ये काम हमारे योग कारक ग्रह का है। तो यहां पर शुक्र जो है इनके योग कारक बन गए। अब आ जाइए जी कुंभ। कुंभ यहां आ गया जी 2, यहां आ गया 3, अब इसके अंदर जो है कि अब फिर देखेंगे कुंभ के अंदर कि फिर शुक्रदेव चौथे घर के मालिक और 9वें घर के मालिक बन गए। तो इस तरीके से शनि की जो राशियां हैं, जो शनि लगन, अगर लगन जो है कि मकर है चाहे कुंभ है, दोनों के अंदर जो है कि शुक्र जो है इनके जो परम मित्र हैं, जो इनके गुरु जी भी बोल सकते हो आप, जो कि हमारे जो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, तो वो जो है इनके परम मित्र बनकर, इनके योग कारक ग्रह बनकर इनकी कुंडली के अंदर इनकी सहायता के लिए उपस्थित है। तो उस तरीके से शुक्र मकर और कुंभ दोनों के लिए योग कारक ग्रह हो गए। अब ले लीजिए जी मीन, और जो मीन है वो हमारे गुरु जी की राशि हो गई। तो यहां पर जो है कि मीन लिखेंगे 12, 3, 9। ये हो रहा है। अब यहां फिर वही कंडीशन आ गई गुरु जी वाली, जो बुध वाली थी और गुरु वाले। बुध और गुरु में जो है खुद ही होते हैं मालिक, खुद ही योग कारक होते हैं, क्योंकि गुरु जो है कि विजडम का कारक है। वो जो है कि वो अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं है, गुरु जी हैं भाई, सब कुछ आता है उनको। तो यहाँ पर भी जो गुरु है ये जो है कि अपना केंद्र के स्वामी भी हो गए, और लगन जो है त्रिकोण में भी आता है तो त्रिकोण के स्वामी भी हो गए। तो स्वयं ही योग कारक है, वो स्वयं की मदद खुद ही करेंगे। और यहाँ पर जो बुध है और फिर उसे केंद्र अधिपति दोष लग गया कि वो जो है कि अपने शुभ प्रभाव छोड़ के बाकी हो जाएंगे। सेम है जो कि बुध और जो है कि हमारे जो भी बुध और गुरु की राशि है उनके अंदर यही केस है, जो कि यहां पर गुरु है। अब ऊपर से उठा के देखो, मेष, वृश्चिक, यहां पर कोई योग कारक ग्रह नहीं होता इनका, ये खुद है, जो कुछ है खुद है। अब इसके बाद में आ जाएंगे बुध की राशि हो गई हमारी जो है कन्या, और जो है कि मिथुन। इसके अंदर खुद बुध होंगे। इसी तरीके से हमारी धनु और जो मीन, इसके अंदर गुरु जी खुद होंगे। यानी कि हमारी 3 राशियां, मतलब 6 राशियां तो ऐसी चली गई हैं जिसके अंदर जो है कि मेष राशि के अंदर कोई योग कारक है ही नहीं। वो खुद स्वयं ही देखेंगे जो कुछ है, जहां बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो उनके जो भी है।
और जो है कि हमारे बुध और जो गुरु है वो अपने अपने आप को ही योग कारक मानते हैं कि बुध सोचता है कि मेरे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, बुद्धि लगाता है अपनी हर जगह। गुरु सोचते हैं कि मेरे ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है, वो खुद करते हैं जो अपना सारा काम करते हैं। इसी तरीके से मंगल जो है कि वो सोचता है कि मेरे इतना पावरफुल कोई नहीं है। तो ये तीन चीज ऐसी हो गई जिनको लगता है कि उनको जो है कि किसी की सपोर्ट की या किसी गार्ड की या गार्डनर्स की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद जो अपना काम कर लेते हैं। तो इन जो लोग होते हैं इनके अंदर जो है कि खुद संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ती है, विजडम चाहिए होता है, अपना पावर लगानी पड़ती है। इनके अलावा जो आ जाती है, मान लीजिए 4 नंबर और 5 नंबर, ये मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, 4 नंबर और 5 नंबर। तो एक राजा है, एक रानी है, तो उनके दरबार में जो है कि जो भी उनके जो है कि द्वारपाल यानी कि एक सेनापति उनके द्वार पर हमेशा खड़ा रहता है उनकी मदद के लिए। यानी कि उनको खुद हाथ उठाने की जरूरत या हाथ चलाने की जरूरत या किसी चीज को लाने की जरूरत या दे के आने की जरूरत नहीं है। वहां कमांडर एंड चीफ उनकी मदद के लिए हमेशा होता है, वो लड़ाई करते हैं। क्योंकि मैंने पीछे बताया भी अपने सूर्य वाले जो राशि की जो बनाई है मैंने, सूर्य लगन की जो एक वीडियो बनी हुई है उसके अंदर बताया भी कि सूर्य खुद अटैक नहीं करते, वो दूसरों से अटैक कराते हैं, यानी कि अपनी सेना से अटैक कराते हैं, वो खुद राजा की तरह रहते हैं। इसी तरीके से रानी है। तो ये तो इनके जो कि मंगल हो गए। अब इसके बाद जो है कि शुक्र और शनि आ गए। तो जो शुक्र की जो 2 राशि हैं तुला और वृषभ, इसके जो कारक हो गए शनि कर्म फलदाता, और जो दूसरे हमारे जो है कि मकर और कुंभ, इसके योग कारक हो गए शुक्र। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो वो लगन के जो स्वामी होंगे तो वो उनकी मित्रता निभाएंगे, उनकी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। और जब जो है दूसरे अगर लगन के स्वामी हैं तो दूसरे उनकी मित्रता निभाएंगे। यानी शुक्र और शनि एक दूसरे के जो लगन है उनमें मित्रता निभाते हैं। और सूर्य चंद्र के अंदर मंगल। तो मेनली जो कारक ग्रह जो होते हैं वो मेनली जो है कि इन 3 जो है कि हमारा जो है कि ये 2, 2, 4, 2, 6 यानी मकर शुक्र जो मतलब क्या शनि शुक्र चंद्रमा और सूर्य में योग कारक ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। यहाँ पर देखना तो सब में ही पड़ता है, लेकिन ये 4 अगर आपको याद है कि हाँ सूर्य की लगन है तो चंद्रमा का लगन है तो मंगल हो गया, तो आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शनि का लगन है तो शुक्र हो गया, शुक्र का लगन है तो शनि हो गया, बाकी मंगल के में योग कारक है ही नहीं। बुध की अगर लगन है तो बुध ही है, और अगर बृहस्पति का लगन है तो बृहस्पति है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। तो अब इसके बाद आगे चाहता हूं मैं, लगता है आपको जानकारी जो है कि मेरी अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूं। तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि कल से जो है कि हम फलित के ऊपर जाएंगे। उससे पहले हो सकता है कुछ मेरे को और याद आ जाए तो मैं कुछ और ही पढ़ाना चाहूँ, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से तो वो उसको आराम से लीजिएगा। ये मत सोचे बोर हो रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो अपने चाहते होंगे कि फटाफट अपनी कुंडली खोलकर हम देखना शुरू कर दें, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि धन कैसे देखें, या और भी बनाता रहूंगा। लेकिन जिनको सीखनी है तो उसको तो स्टेप बाय स्टेप ही सीखनी पड़ेगी, जिससे कि वो आगे जाके मार ना खाए। तो उसके बाद भावार्थ नियम है, एक जो है कि घर जो है कि वो किस तरीके से मजबूत और किस तरीके से कमजोर होते हैं, वो सब चीजें चलती रहेंगी। क्योंकि ये बेसिक है, अगर बेस मजबूत होगा तो इमारत बहुत बढ़िया खड़ी होगी, बेस ही कमजोर होगा तो भर भर के जम मर्जी गिर जाएगी। तो इसलिए संयम रखिएगा और मेरे साथ सीखते रहिए ज्योतिष। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।